केंद्र सरकार ने भारत में सीएए को लागू कर दिया है, जिसको लेकर विपक्ष ने अब भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। सीएए विरोध करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में काम किया होता तो इन्हें चुनाव से पहले सीएए लाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये भारत के बच्चों की नौकरी छीनकर इन 3 देशों के करोड़ों लोगों को नौकरी देंगे। बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोज़गार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल के आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, सीएए के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों से कहूंगा कि झूठ का व्यापार करना बंद कर दे। केजरीवाल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। केजरीवाल जी, वोट बैंक की प्रत्याशा में आप कहां तक जाएंगे? बार बार माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको स्पष्ट किया है कि सीएए हिंदुस्तान के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं लेगा। सीएए कानून का हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के बारे में कोई संबंध नहीं। सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कृपया करके झूठ का व्यापार करना बंद करें। स्टॉप टेलिंग लाइज अबाउट द सीएए। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीएए को एनआरसी और एनपीआर के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में मेरा नाम लिया और कहा कि एनआरसी और एनपीआर लागू किया जाएगा। ये रिकॉर्ड में भी है। बीजेपी का मुख्य उद्देश्य देश में एनपीआर और एनआरसी लागू कराना है। 4 साल के बाद ये सरकार रूल्स बना रही है। मैं देश को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने नहीं, मौजूदा अभी प्रेजेंट होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था मेरा नाम लेकर के, ओवैसी जी एनपीआर भी आएगा, एनआरसी भी आएगा। कई टीवी के इंटरव्यूज में उन्होंने बात कही थी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि सीएए एक्ट को सिर्फ आप सीएए से मत देखिए, इसको आपको एनपीआर से और एनआरसी से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज़्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। बता दें कि सीएए में भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उन लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्हें धर्म के आधार पर परेशान किया गया हो, और धर्म के आधार पर परेशान लोगों को सीएए के जरिए आसानी से भारत की नागरिकता मिल जाएगी।